फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी स्किल्स ना सीखने के बाद आसपास सभी डिमोटिवेटेड लोगों की बातें सुनकर मेरे को ऐसा लगा कि मानो बीसीए चॉइस करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई क्या। पर मैंने कहा नहीं, अब एक सेमेस्टर तो ऐसा गया, पर अब आगे का कोई भी सेमेस्टर ऐसा नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने गूगल, यूट्यूब हर जगह सर्च किया तो मेरे को मिला तो सिर्फ थ्योरिकल बातें, जिसका मेरी प्लेसमेंट और ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने बहुत ही मुश्किल से एक रोड मैप बनाया जिसने मेरी लाइफ पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट किया। तो यही रोड मैप मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाय, आप लोग इंट्रो से समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको अपना रोड मैप जो मैंने फॉलो किया था वो आपको बताऊंगा। और ये रोड मैप मैंने अपने एक सीनियर से बनवाया था जिनका बीसीए कंप्लीट होने से पहले ही एक अच्छा पैकेज लग गया था, और मैंने कुछ इसमें कस्टमाइज भी किया था, जो कि आप लोग भी इसमें से जो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% उसको आप लोग फॉलो करें। तो इस रोड मैप में मैं दो चीज पर फोकस करूंगा, पहला डेवलपमेंट पर, दूसरा डीएसए पर। तो आप लोग इस रोड मैप को अगर फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग इस सेमेस्टर नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर से एक इंटर्नशिप तो ले ही लेंगे, और कुछ ऐसा भी मैंने इसमें बताया है जिससे कि आप लोग इसी सेमेस्टर में या फिर ये सेमेस्टर खत्म होते होते आप लोग कुछ अर्निंग भी स्टार्ट कर देंगे। क्या है वो वीडियो के बीच में बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, इस रोड मैप पर मैंने वेब डेवलपमेंट पर थोड़ा फोकस दिया है। ऐसा नहीं है इस रोड मैप में मैं वेब डेव पर थोड़ा फोकस दे रहा हूं तो आप लोग सभी वेब डेव करने लगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं इस पर आप लोग फोकस करके एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, टेक्निकल एनालिस्ट हो गया, और ब्लॉकचेन डेवलपर हो गया, एंड्रॉइड डेवलपर हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। पर अगर आप इन सभी चीजों में से किसी पर फोकस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं और मैं रोड मैप बना के दे दूंगा कि इस चीज के लिए आपको क्या चीज करना चाहिए। बट इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि क्या है ऐसा इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं जिससे कि आप लोग अर्निंग भी कर पाएंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर तक इंटर्नशिप भी ले पाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस रोड मैप को मैंने दो पार्ट में बनाया है। अगर आपके पास 6 महीने हैं तो आप 3-3 महीने में दोनों पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आपके पास 5 महीने हैं तो आप 2.5 महीने के हिसाब से इस रोड मैप को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ने अगर अभी तक लिंक्डइन, इंडीड और naukri.com ऐसी वेबसाइट्स पर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अभी अकाउंट बना लीजिए। और लिंक्डइन पर अकाउंट बना के आपको क्या करना है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना है। और कनेक्ट होने के लिए आपस में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जिस पर आप लोग अपने ही नीश से रिलेटेड स्टूडेंट्स से कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि ज्यादातर उसमें बीसीए वाले लोग ही हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप वो जरूर ज्वाइन कर लें। और अब लिंक्डइन की बात करूं तो लिंक्डइन पर आप लोग आपस में तो कनेक्ट हो ही सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग डेली आप ऐसे लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए जिनसे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, जो कि सीनियर हो या फिर जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं उस फील्ड पर वो हो, जिससे कि आप लोग उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि नेटवर्किंग में बहुत ताकत होती है। अगर आप लोगों का नेटवर्क अच्छा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो इंटर्नशिप ली थी मैंने भी अपने एक नेटवर्क से ही ली थी। तो नेटवर्क भी आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को रिज्यूम बना लेना है। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इतना सब कुछ तो एक सेमेस्टर नहीं सीख लिया कि मैं कह रहा हूँ कि रिज्यूम बना लीजिए। जी हाँ, आप लोग रिज्यूम बना लीजिए। इसमें आपका अभी स्किल वाला सेक्शन खाली रहेगा, उसमें आप लोग कुछ नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि हो सकता है सी लैंग्वेज ही हो उसमें आपके पास स्किल के तौर पे। तो आप लोग ओनली नाम, पता, एजुकेशन डाल के आप रिज्यूम बना लेंगे। बाकी क्या करना है, जैसे जैसे स्किल्स आपके पास आती जाएंगे उसमें आप ऐड करते रहेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आपका वो रिज्यूम वाला स्किल सेक्शन जो होगा वो बहुत अच्छा हो चुका होगा इसी सेमेस्टर में। तो जरूरी नहीं है आप लोग सेकंड सेमेस्टर में तभी इसको देख रहे हैं। आप लोग जिस सेमेस्टर में हो इस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो आप 6 महीने के अंदर अपना एक अलग वर्जन बन पाएंगे। तो आपके पास अभी तक लिंक्डइन अकाउंट हो गया जिसमें आपके अच्छे नेटवर्क हैं, और उसके अलावा आपका एक रिज्यूमे बन गया है। इसके बाद में सी लैंग्वेज अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो सेकंड में उसके एडवांस लेवल की होगी। तो आप अगर सी लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। पर बहुत सारे लोग मैंने देखा है सोचते हैं कि ये तो सी लैंग्वेज तो बहुत ही कम है, इसको क्या है पेपर के लिए मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि इससे कोई इंटर्नशिप या जॉब में तो फायदा मिलेगा नहीं। अगर आप इसके अलावा स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग C++ या जावा में से किसी एक को चॉइस कर लें और उसी के साथ आगे बढ़ें। तो इन दोनों पर भी आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। इसके बाद में आप लोगों को 1 वीक HTML को देना है। HTML मास्टरी हो जाएगी 1 वीक में, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है कि आप लोग
बहुत ज़्यादा टाइम दें तो 1 वीक इसके लिए इनफ है। तो आप 1 वीक HTML को देंगे। इसके बाद आप लोग CSS पर मूव करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं HTML आप लोग कहाँ सीखेंगे। आप लोग HTML सीख सकते हैं श्रद्धा भाभी से, जी हाँ, श्रद्धा दीदी थी, अब वो भाभी बन चुकी हैं। तो आप लोग श्रद्धा भाभी से सीख सकते हैं और आप लोग लव मब्बर भैया की भी वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने भी बहुत ही डीपली HTML पढ़ा रखी है। इसके बाद में आप लोग बढ़ेंगे CSS की तरफ। तो CSS आप लोग श्रद्धा भाभी से भी सीख सकते हैं और आप लोग लव मब्बर भैया से भी सीख सकते हैं। दोनों लोगों ने अच्छे से पढ़ा रखा है। जो जहाँ से आपको अच्छा लगे आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आप लोग को 1 से 2 वीक देना है टेलविन को। टेलविन CSS क्या होता है? CSS का फ्रेमवर्क है, क्योंकि आप CSS सीखेंगे तो आपको सीखते सीखते पता चल जाएगा। तो और जो आगे सारी चीजें हैं ये मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ। बाकी कहाँ से क्या सीखनी है, जब तक आप लोग HTML और CSS सीखेंगे तब तक मैं आगे का भी आपको पूरा एक रोड मैप बना कर दूंगा वेब डेवलपमेंट का, कि कौन सी चीज कहाँ से सीखें और बाकी क्या क्या सीखना होता है। इसके लिए फुल रोड मैप मैंने बना रखा है। आप लोग आई बटन पे जाके वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आप लोगों को पूरा अंदाज लग जाएगा कि आपको क्या क्या सीखना है। इसके बाद में आप लोगों को स्विच करना है जावास्क्रिप्ट पर। जावास्क्रिप्ट पर आपको 1 से 1.5 महीना देना है, अभी ज्यादा नहीं। जावास्क्रिप्ट पर स्विच करेंगे, जो कि आपने 1 से 1.5 महीने में आपने HTML और CSS सीखी होगी, तो आपको 1 से 1.5 महीना ही अभी जावास्क्रिप्ट पर देना है। इसके बाद में जब आपको जावास्क्रिप्ट आ जाए तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप लोग कम से कम 5 से 10 प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML CSS का ओनली यूज करके। उसके बाद में आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज करेंगे, 10-5 प्रोजेक्ट इससे भी बनाएंगे। और आप लोग गिटहब को चलाना सीखेंगे, गिट एंड गिटहब की अच्छी नॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं है आप लोग ओनली गिटहब सीख लें, आपने सिस्टम में गिट डालिए और आप लोग अपने VS कोड से कैसे कोड पुश करते हैं, मतलब पूरा सिस्टम कैसे काम करता है आपको गिटहब का सीख लेना है। क्यों, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद में कांग्रेचुलेसन, अगर आप सेकंड पार्ट तक आए हैं तो पक्का आप लोग फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल कंप्लीट करेंगे ही। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो रिज्यूम बनाया था उस पर आप लोग अपनी स्किल्स को अपडेट करेंगे। जो जो आपने सीख लिया, आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया। आपके पास लिंक्डइन अकाउंट एक हो गया और आपके पास HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, आपने टेलविन CSS सीख लिया और जो भी स्किल्स आपने सीखी हैं, या फिर C लैंग्वेज या फिर C++ या जावा में से जो भी आपने सीख लिया है उसको आप अपने रिज्यूम में लिख देंगे। तो अभी आपका रिज्यूम, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो गया, अभी आप लोग सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका रिज्यूमे तो अच्छा बन ही जाएगा। रिज्यूमे कैसे बनाना है, ऐसा नहीं है आप लोग कहीं से ग्राफिक डिजाइनर से बनवा लें या उल्टा सीधा बना लें। आप लोग ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे कैसे बनता है तो इसके बारे में आप लोग कई सारी वीडियोस हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो आप लोग एक ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाइए, जिससे कि तुरंत शॉर्टलिस्ट होता है। रिज्यूमे में कोई फोटो नहीं जरूरी होती है, बहुत सारे लोगों मैंने देखा ऊपर फोटो लगा देते हैं, तो वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा क्या मैं तो कह रहा हूँ नहीं लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लिंक्डइन पर आपके पास एक अच्छे कनेक्शंस बन गए होंगे, तो अब आप लोग वीकली 2 पोस्ट लिंक्डइन पर अपलोड करेंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 पोस्ट चाहे तो ज्यादा भी कर दें, पर 2 तो आप मान के चलिए कि कंपलसरी है, जिससे आपका नेटवर्क अच्छा होगा। और पोस्ट में आपको क्या डालना है, जो भी आप लोगों ने सीखा वो आप वहां पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा तो आप अपने लिंक्डइन पर मेरे को मेंशन करके पोस्ट कर सकते हैं कि ये रोड मैप मेरे को अच्छा लगा, या फिर ऐसा कुछ भी आप लोग लिख के जरूर पोस्ट कर दें। इसके बाद में फर्स्ट पार्ट में जो भी आपने लैंग्वेज सीखी थी, मान लीजिए मैं मानता हूँ आपने जावा सीखी थी, तो इस पार्ट में आपको DSA स्टार्ट कर देना है। और DSA स्टार्ट करने के बाद ही जैसे जैसे आप DSA सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको लीड कोड, GFG या फिर GFG मतलब गीक फॉर गीक्स या फिर हैकर रैंक, हैकर, इन सभी में से किसी एक को चॉइस करके वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरे साइड से पूछेंगे तो मैं बताता हूं आपको लीड कोड करना चाहिए। क्यों, मेरे को भी नहीं पता क्यों, मेरे को अच्छा लगता है बस। तो आप लोग वहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर खत्म होते होते कम से कम 100 क्वेश्चन तो आप लोग मीडियम लेवल के या इजी लेवल के सॉल्व जरूर कर लें। इसके बाद में आप लोग सीखेंगे रिएक्ट। जी हाँ, ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था जावास्क्रिप्ट पर 1 से 1.5 महीना देना है, तो आपको रिएक्ट सीखना है। तो रिएक्ट के अलावा भी कई सारे हैं, AngularJS है और भी कई सारे आ गए हैं, Vue.js है, पर मैं अभी भी रिएक्ट को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वही ज़्यादा डिमांडिंग चल रहा है। तो आप लोग रिएक्ट पर कितना समय देना है अब आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। 2.5 या 3 महीने बचे होंगे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए इसको आपको कितना समय देना है। तो जब आप रिएक्ट सीख लेंगे इसके बाद में API डेवलप करेंगे मंगोज का यूज करके। तो जब आप लोग API डेवलपमेंट करेंगे यूजिंग मंगोज, तो उसके बाद में आप लोगों को लगभग वेबसाइट बनानी एक अच्छी खासी आ चुकी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग डिजाइन कर देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा रिकमेंड इसलिए मैंने नहीं किया कि आप लोग बहुत देर तक HTML ही सीखते रहे, CSS ही सीखते रहे, जावास्क्रिप्ट ही सीखते रहे। तो जब आप लाइन बाय लाइन चीजें को सीखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, पर जब आप सीखेंगे ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारा इंटरेस्ट भी आएगा और आप लोगों को लगेगा भी कि हाँ मैंने कुछ सीखा। तो आप लोग यहाँ तक आते आते अपनी बढ़िया सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेंगे, जिस पर आप लोग अपने प्रोजेक्ट लिंक कर देंगे, जो जो आपने सीखा है और जो भी आप
के प्रोजेक्ट हैं सारे आप उस वेबसाइट पर लिंक कर देंगे। आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी होगी आपको। आप लोग जब ये बना लेंगे उसके बाद में आप लोग जो मैंने बताया था गिट एंड गिटहब सीखने के लिए, तो आप लोग ने जो भी कोड सीखा है अभी तक, डीएसए सीखा है या फिर जो भी लैंग्वेज सीखी है, फिर आप वेब डेवलपमेंट में भी जो लिख रहे हैं, तो आप सारा कोड अपना गिटहब पर रखेंगे, क्योंकि आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोड रखा हुआ है तो वो कौन ही देख रहा है। तो इससे बढ़िया आप लोग पब्लिश करेंगे, जिससे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने के चांस हो जाते हैं। इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ जो मैंने कहा था कि आप लोग कुछ अर्निंग भी कर पाएंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर तक हो सकता है बढ़िया इंटर्नशिप भी मिल जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप ये पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना लेंगे और उस पर सारे अपने प्रोजेक्ट लिंक कर देंगे, तो आपको फाइवर या फिर freelancer.com, अपवर्क, इन सारी चीज़ों पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। इस पर प्रोजेक्ट वगैरह होंगे तभी आपका कुछ काम हो सकता है, ऐसे ही नहीं आपको रजिस्टर कर देना है। तो जब आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट होंगे और ये वेबसाइट आपने बना रखी होगी, तो आप एक इन सब पर अकाउंट बना लें। वहाँ से आपको क्या होगा, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, आप लोग बहुत कम पैसे में काम करिए। मैं तो कहता हूँ कुछ मांगे तो कोई फ्री भी करना पड़े तो कर दीजिए। इससे क्या होगा, पहला तो ये है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी, और उससे भी ज़्यादा क्या होगा, आपको रियल वर्ल्ड में काम करने का मौका मिलेगा। आप देखेंगे कि अभी तक आप अपने जो माइंड में आ रहा था उसी को सॉल्व कर रहे थे, पर अब आप लोग क्लाइंट के लिए जब काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे रियल लाइफ में चीज़ें काम करती हैं। तो उससे आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा। और वापस से जब आप सेमेस्टर खत्म होने की ओर हो, तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो आपने इस पार्ट में भी सीखी हैं वो आप लोग अपने रिज्यूम में ऐड कर दीजिएगा। अब आपका रिज्यूम बहुत अच्छा हो चुका होगा एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के हिसाब से। जब आप इतना सब सीख लेंगे तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड सेमेस्टर में क्या करना है। और साथ ही साथ इसके आप लोगों को ऐसा नहीं है आप लोग सब्जेक्ट अपने पढ़ने छोड़ दें, क्योंकि एग्जाम में भी सीजीपीए एक अच्छी मेंटेन करनी होती है। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। जब तक के लिए चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट जरूर बताइए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।